तो आज हम लोग एकादशी से जुड़ी हुई जो भ्रांतियाँ हैं, जो जनमानस के बीच में, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक भ्रांति ये है कि एकादशी जो है एक गृहस्थों की होती है और एक विरक्तों की होती है। लेकिन इसी वजह से जैसे दो एकादशी आती है ना, तो लोगों के विषय में, लोगों के जनमानस में ये एक भावना है कि एक गृहस्थों की है, एक विरक्तों की है। परंतु इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँ कि दरअसल ये गृहस्थों की और विरक्तों की ना होकर के ये स्मार्त और वैष्णव एकादशी है। स्मार्त एकादशी और वैष्णव। स्मार्त परंपरा में जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जब भी एकादशी शुरू हो गई तो उसी समय से, जैसे कि ये अंग्रेजी कैलेंडर तो है नहीं, हमारा वैदिक कैलेंडर के अनुसार, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में आप देखते हो कि रात के 12 बजे के बाद दिन जो है चेंज हो जाता है, परंतु वैदिक कैलेंडर में ऐसा नहीं होता है। वैदिक कैलेंडर में जो दिन है वो तिथि नक्षत्रों के आधार पे उसका समय वो चेंज होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर समय पे ही चेंज होगा। तो इस कारण से वो हो सकता है दिन में भी एकादशी तिथि आ जाए, रात्रि में भी आ जाए। तो जो स्मार्त लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी तिथि स्टार्ट हो उसी दिन, जिस दिन हो, चाहे वो दोपहर में हो चाहे रात्रि में हो, उस दिन ही एकादशी रख लेना चाहिए। परंतु वैष्णव जो है वो ऐसा नहीं मानते। वैष्णव जो है उदया तिथि, अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उस तिथि को ही वैष्णव जो है वो तिथि के रूप में मानते हैं। जैसे आज सूर्योदय के समय में सपोज आज एकादशी है तो आज एकादशी तिथि मान्य होगी, और भले ही वो केवल 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, और बाकी जो दिन है वो द्वादशी रहे, बस सूर्योदय के समय मान लो सुबह 7 बजे तक 6 बजे तक जो है एकादशी है, तो वो पूरा दिन एकादशी के रूप में। और इसीलिए शास्त्रों में भी, महाभारत में भी जो द्वादशी मिश्रित एकादशी है उसको करने की ही बात कही गई है। तो जिस तिथि में दशमी तिथि मिश्रित, जैसे पूरे दिन या आधी दिन दशमी तिथि है और उसके बाद एकादशी शुरू हो रही, तो ऐसा तिथि, ऐसी एकादशी नहीं रखने के लिए बोला गया है शास्त्रों में। अगले दिन की जो एकादशी और द्वादशी मिश्रित है तो वैष्णव यही एकादशी करते हैं। अब दूसरा एक भ्रांति है कि जो एकादशी है वो केवल बुजुर्गों के लिए, वृद्ध विधवा माताओं के द्वारा करने योग्य है और नवयुवकों को नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में आपको बताना चाहूँ मैं कि जब महाराज अम्बरीश की कथा भागवत के 9वें स्कंद में आती है तो उसमें वो बताया जा रहा है कि महाराज अम्बरीश तो कोई बुजुर्ग नहीं है, वो राजा है ना, चक्रवर्ती सम्राट है। उन्होंने द्वादशी रखा था, तो एकादशी रखा था। तो वहाँ पे जो महाराज अम्बरीश हैं उनके उदाहरण से हमें समझ सकते हैं कि एकादशी जो है केवल बुजुर्गों और वृद्धों, विधवाओं, माताओं के लिए नहीं, अपितु मनुष्य मात्र के लिए है, सभी के लिए है। अभी तीसरी एक भ्रांति है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि एकादशी के दिन चावल खाने का नहीं, अपितु अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न जो है वो एकादशी के दिन वर्जित है। और एकादशी के दिन जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि हम चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, है ना। एक्चुअली रोटी भी अन्न ही है, या जो भी अन्न की श्रेणी में आता है वो सभी एकादशी के दिन वर्जित है, केवल चावल नहीं। और दूसरा, अगर हम, एक और चीज़ है कि इसमें एकादशी जो है, जो व्यक्ति जैसा सामर्थ्यवान है, अगर कोई नवयुवक है तो वो, कोई वृद्ध है, उस अनुसार कर सकता है। जैसे कि कोई निर्जला एकादशी सामर्थ्यवान है तो निर्जला एकादशी कर सकता है, अथवा सजला जल पी करके कर सकता है। वो भी नहीं कर सकता तो फल खा करके, दूध ले करके कर सकता है। तो
शरीर, व्यक्ति के शरीर के ऊपर जो जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार कर सकता है, परंतु अन्न वर्जित है। ये एक भ्रांति है। और एक और भ्रांति है समय को लेकर के, कि एकादशी जो है ये किस का जो पारण का समय, मतलब अगले दिन पारण का, लोगों को एक्चुअली देखें तो एकादशी की पारण करने का जो समय है उसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाया गया है। जैसे कि आप देखें, जो अम्बरीश महाराज जिनकी चर्चा में कर रहा था, अम्बरीश महाराज की कथा में भी आती है कि कैसे उन्होंने पारण का समय व्यतीत हो रहा था तो दुर्वासा जी के आने में विलंब के कारण तो उन्होंने जल पी करके, क्योंकि वो निर्जला एकादशी करते थे, तो उन्होंने जल पी करके पारण कर लिया था। तो हर एकादशी का हमारे जो पंचांग में उस क्षेत्र विशेष के अनुसार पारण का समय होता है, तो उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, पारण करना चाहिए। अर्थात अगर आपने निर्जला एकादशी किया है तो आप जल से पारण कर सकते हैं, आपने फलाहार या निर्जला किया है तो आप अन्न से कर सकते हैं, जो कि भगवान को निवेदित होगा, निवेदित करके आप पारण कर सकते हैं। और इसके एकादशी को लेकर के और भी कई पॉइंट्स अगर आप लोगों को लगता है कि जो समाज में कन्फ्यूजन है, भ्रांतियाँ हैं, तो आप चर्चा करें, आप कमेंट में डालें, हम उस पर और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।